राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभित श्रवदाश्रिते श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा गोविंद जीवन धनं शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हम अब कह सकते हैं हमारे ऊपर अपार कृपा है, संशयहीन अपार कृपा है। यदि किसी के हृदय में अभी भी लगता हो कि मेरे ऊपर कहाँ कृपा है, तो निश्चित मानिए अभी कुछ दुर्भाग्य बाकी है उसका, कि ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त होने पर भी उसके हृदय में ये नहीं आ रहा कि कृपा है। नहीं, वो सोच रहा है कि हमारे ऊपर कृपा नहीं है। इससे बढ़ के प्रत्यक्ष प्रमाण हो ही नहीं सकता। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, परम पद कहत कौन सो लोग, कि लोगवाग परम पद किससे कहते हैं? कोई नई धारणा उनकी बनी हुई है क्या? श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि परम पद है क्या? पूछा हरिराम व्यास जी से कि महाराज आप अपनी बात से बता दीजिए कि क्या है परम पद। तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि यदि मेरे से पूछते हो तो मेरे मते, हमारा मत यही है कि संतों का संग हो रहा हो, श्री श्यामा श्याम का जस गायन हो, इससे बिलग एक वृत्ति ना रह जाए, उन्हीं की आज्ञा में जीवन हो जाए, उनका संग हो, बस यही परम पद है। इससे बढ़ के कुछ और है ही नहीं। श्री कबीरदास जी महाराज अपनी एक साखी में लिखते हैं, जब भगवत धाम गमन का अवसर आ गया तो दुखी हो गए कबीरदास जी, मानो बेकल होकर रोने लगे। तो पूछा कि पूरा जीवन आपने भजन किया है, अब ऐसी क्या बात होगी जिसके कारण से आप दुखी हो रहे हैं? दुखी तो वो जन होते हैं जिनकी कोई गति ना हो, आप तो पूर्ण स्वरूप को प्राप्त हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं? तो श्री कबीरदास जी महाराज कहने लगे, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। श्री रघुनाथ जी ने बुलावा भेजा है हमें कि अब आ जाओ। तो कहा प्रभु ये तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान आपको बुला रहे हैं। अरे जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम पावत नाई। जन्म जन्म यत्न करते बीत जाते हैं पर प्रभु का पता नहीं चलता, और वो प्रभु स्वयं आपको बुला रहे हैं, राम बुलावा भेजिया, लेकिन आप रो रहे हैं।
महाराज समझ नहीं आई, क्या बात है, इससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। अरे आप विचार कीजिए, हमारे ठाकुर जी का इशारा हो जाए तो अभी प्राण दे दें। कबीरदास जी को अच्छा नहीं लग रहा, कबीर जी रो रहे हैं, तो विनय की कि क्या बात है, क्यों ऐसी, क्या आपके हृदय में भी कमी रह गई, क्या आपके हृदय में भी मांग रह गई जिसके कारण से आप अभी भगवान की समीपता, अरे यही तो चाहते हैं, जन्म मरण का चक्र छूट जाए, बस अनंत काल से इस दुख समुद्र में पड़े हुए हैं, अब बस प्रभु की शरण मिल जाए, ना आना ना जाना, बस सदैव उनके समीप रहना। पर आप विकल हैं। बोले इसलिए विकल हैं हम, इसलिए रो रहे हैं, जो सुख यहाँ सत्संग में सो बैकुंठ न हो, जो सुख यहाँ सत्संग में सो बैकुंठ न हो। कोई कमी नहीं रह गई, ठाकुर जी की कृपा से सारी बात बन गई, जीते जी सब पूर्णता प्राप्त हो गई, पर एक कमी अभी भी है। प्रभु के पास जा रहे हैं, ये प्रसन्नता है, लेकिन दुख इस बात का कि संतों का संग छूट जाएगा, सत्संग छूट जाएगा, इसलिए दुख हो रहा है। ये है विशेष बात। प्रभु हम पर प्रसन्न है, और उनकी प्रसन्नता का स्पष्ट प्रमाण यही है, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाई है। श्री ठाकुर जी जिस जीव पर द्रवित हो जाते हैं, कृपालु हो जाते हैं, बस उसे अपने प्रेमी अनुरागी महापुरुषों का सानिध्य प्रदान कर देते हैं। इससे बढ़ के और कोई प्रमाण नहीं। और वो कृपा, उनकी वात्सल्यता हम सबको प्राप्त है, प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त है। ऐसे रसिक सद्गुरुदेव भगवान, ऐसा वृंदावन धाम, ऐसी महारानी जो अलख लड़ेती श्री किशोरी जो उनके चरणों की दास्ता, और ऐसे रसिकों का संग, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य है, बस इससे बढ़ के कुछ नहीं। प्रभु रीझे हुए हैं, अब इस कृपा में आप उतरिए। उनकी कृपा तो उतर चुकी है, अब आप इसको कृपा में उतरिए। कृपा में कैसे उतरे? उनकी बात मान लीजिए, इस बात को जीवन बना लीजिए, जो वो कह रहे हैं, जैसा निर्देश कर रहे हैं, वैसे अपना जीवन बना लीजिए, तो आप वही हो जाएंगे जो वो हैं। आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां वे हैं। उनमें और आप में भेद खत्म हो जाएगा, एक हो जाओ, एक हो जाएगा। ये आप अब कर लीजिए, जो कमी है बस इतनी ही है, इसे पूर्णता कर लीजिए। श्री ठाकुर जी जब रीझ जाते हैं, किसी जीव पर द्रवित हो जाते हैं, तो संतों का सानिध्य देते हैं। और जब श्री ठाकुर जी विकल हो जाते हैं जिस जीव के लिए कि इसे अपनी प्राप्ति करानी ही करानी है, चाहे जो हो जाए, अब इसका पतन नहीं हो सकता, अब इसको छोड़ नहीं सकता, जिस जीव को अंगीकार कर लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, तो स्वयं गुरुदेव के रूप में आ जाते हैं। ये और विशेष बात है। सदगुरु रूप में आके उसका कर कमल पकड़ लेते हैं। अब वे चाहे जो करे, भागे भटके भूले, पर वे इतने कृपालु हैं, उसका कर कमल कभी नहीं छोड़ते। बाहर से हो सकता है, क्योंकि शिक्षक का अभिनय कर रहे हैं ना श्री ठाकुर जी ही, तो हो सकता है बाहर से डांटें फटकारें, क्योंकि गुरु की मर्यादा है ठीक रास्ता दिखाना। लेकिन निज स्वरूप से, अपने हरि स्वरूप से वो कभी नहीं रूठते, कभी नहीं रूठते, चाहे जैसी चूक हो जाए। विमुख भये
निमसो न अकृपा, जब चितए तब वैसे, कभी नहीं रूठते। फिर हमारी प्रिया जो क्या कहें, श्री गदाधर भट्ट जी कहते हैं, करत निज नाह के चित्त की चोरी, विमुख पर चित्त ते चित्त जाको सदा, करत निज नाह के चित्त की चोरी, प्रकृति यह गदाधर कहत न बनी आवे, अमित महिमा इते बुद्धि थोड़ी। ऐसी महारानी जो ठाकुर जी, हो सकता है जब कोई जीव विमुख हो जाए तो पीठ कर ले प्रभु की ओर, तो प्रभु वैसे ही खड़े होते हैं, गुस्सा नहीं होते, वैसे ही कृपा में स्वरूप धारण करके उसको अपनाने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन श्री महारानी जो, वो जितना पीठ करेगा उतना उसके मुख के समीप हो जाएंगे, वो वैसे ही उसको दुलार करेंगे, वैसे वैसे उसको घेर के केवल चल, कहाँ भटक रहा है, चल कहीं मत जा, अपनी करुणा कृपा की छत्र छाया में रखते हैं। ये और महिमाशाली बात है। तो हमें सब प्राप्त है, अब बस अपने आप को जो प्राप्ति हुई है उसमें लगा देना है। एक शब्द है, अपने लिए ईमानदार हो जाना है। दूसरे के लिए मत होइए, अपने लिए हो जाइए। हम ये नहीं कह रहे आप हमारे लिए कुछ कर दीजिए, आप अमुक के लिए कुछ कर दीजिए। सत्संग अपने लिए, आप अपने लिए ईमानदार हो जाइए। आपको जो मिला है आप उसमें लग जाइए, नहीं तो देखो समय बीता जा रहा है, फिर बड़ा दुर्लभ हो जाएगा, बहुत दुर्लभ हो जाएगा। आगे चल के जो ऐसे विचार में कि आगे मैं कुछ कर लूंगा, आज अभी जो आनंद मिल रहा है ना, आगे की छोड़ो। घबराहट होती है कभी कभी कि पता नहीं आगे क्या होगा, फिर एकदम प्रभु की कृपा से विश्वास होता है कि अरे जो ये दे रहे हैं वही आगे संभालेंगे, बस तुम्हें जैसा कहा जा रहा है बस वैसे चलो, तुम कहीं और चित्त मत दो कि आगे क्या होगा पीछे क्या हो, छोड़ो इस बात को, तुम ये देखो अभी जो प्राप्त हो रहा है इससे विलग मत हो। सत्संग हो रहा है, कृपा हो रहा है, इसमें लगो, इसमें डूबो। अब डूबने की बारी है, इसका रसास्वादन करने का अवसर है। तो बस आगे सब बना बनाया वैसे ही है, तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। अब अपनी हम दृष्टि को व्यापक करें, सीमित ना रहें। हमारी दृष्टि में कहीं हरि गुरु में भेद न रह जाए, हमारी दृष्टि में ये ना हो जाए कि अभी ये संत हैं, नहीं, पूर्ण दृष्टि मेरे आराध्य देव ही गुरुदेव के रूप में बैठे हैं, दूसरा इनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो कुछ भी चराचर मैं देख रहा हूँ, जो भी कुछ है वो सब मेरा गुरुदेव का रूप ही है। श्री सुधर्म बोधनी जी में कह रहे हैं, वस्तु अखिल धामात्मक सो श्री गुरु पहचान, बिना वस्तु दिखे जो कछु सो माया बलवान। या सिद्धांत अनन्यता नहीं वस्तु बिन आन, सर्व सर्व आधार गुरु सर्व सर्व सुखदान। ये निज मत है, निज सिद्धांत है। इतनी अनन्य वृत्ति आप धारण कर लीजिए कि गुरुदेव के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सबके कारण स्वरूप मेरे गुरुदेव ही हैं। ऐसी दृढ़ मति आप धारण कर लीजिए। यदि स्वयं प्रभु भी कहें कि हम आगे अब गुरुदेव को छोड़ दो, उनकी बात को क्या मानना, हमारे लिए तो गुरु जी की बात है, तब भी राम तजू पे गुरु न विसर। प्रभु उनकी कृपा से आप मिले हैं, हम ये जानते हैं आप में उनमें भेद नहीं है, लेकिन प्रधानता उनकी कृपा की है। तो जब तक उनकी करुणा दृष्टि नहीं हो जाएगी तब तक हम मस्तक वहीं झुकेगा। तो इससे प्रभु रीझ जाएंगे। कुछ समय पूर्व की घटना है। भगवत चर्चा महामहिमाशाली है, चाहे जो हो जैसा भी हो, वो प्रभु की चर्चा सुनना प्रारंभ कर दे, कुछ समझ नहीं आता कुछ भी, तो कुछ ही दिनों में देखना वो केवल सुनने मात्र से वो उसके हृदय में जैसे जाती रहेगी ना, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक दिन उसका रंग चढ़ने लगेगा, संसार का रंग उतरने लगेगा और ये भागवतिक रंग चढ़ने लगेगा। जब प्रभु की कृपा, प्रभु की करुणा, प्रभु की रूप माधुरी जब ये सुने
सुनने को मिलती है ना, तो कैसा भी कठोर हृदय हो वो द्रवित हो के बस बह चलता है प्रभु की ओर, वह चलता है चाहे जैसा हो। आज तक जिसको भी गतिमति मिली है ना, वो सत्संग की कृपा से मिली है। श्रवण सुजस सुनी आय हूं, प्रभु भंजन भव भीर। श्रवण सुजस, प्रभु का सुयस सुना, उसी से आया जाता है। अरे बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं और होते रहेंगे, भागवत चर्चा वहां महिमाशाली है। तो श्री वृंदावन के ही कोई रसिक प्रेमी अन्यत्र गए हुए थे, प्रभु की चर्चा हुई। उस चर्चा में कई दिन तक बड़ा आनंद बरसा, उसी में प्रभु के त्रिभुवन मोहन रूप की चर्चा, उसका वर्णन। तो एक साधक थे, बहुत ध्यान से सुने। उन साधक ने जब कई दिन तक ये रूप माधुरी की चर्चा सुनी, और ठाकुर जी तो हमारे हैं ही, क्या कहना, कौन ऐसा है, कोटि काम लावण्य बिहारी है, ऐसा कौन है जो इनको देख के आसक्त ना हो जाए, कौन ऐसा जो धैर्य न खो दे। ऐसे श्री ठाकुर जी हैं, और ऐसी सुंदर शोभा है। सीधे खड़े नहीं होते, टेढ़े खड़े होते हैं। नेत्र आहा चंचलता से भरे हुए हैं। अगर स्थित है ना कहीं नेत्र, तो प्रिया जो पास में, इसलिए बस उनके मुख का अवलोकन करते रहते हैं, इसलिए बस। नहीं तो ये भी चंचलता की राशि है। बड़ी सुंदर शोभा है। टेढ़े ही होके बांसुरी बजाते हैं, और सारे कार्य टेढ़े हैं इनके। और कहा भी जाता है बांके बिहारी लाल की जय। बांके का अर्थ टेढ़ा सब। अच्छा, इनके उपासक भी बांके, बड़ी दिव्य झांकी है। देखो श्री बिहारी जी महाराज, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री राधा रमण लाल जी, और जैसी आपके हृदय में झांकी आती है, देखो कैसी शोभा है। आहा, काछनी काछे हैं, सुंदर बनमालाएं हैं, अधरों पर वंशी धारण है, सुंदर मोर पखा, सुंदर पाग है, और वो झूल रही है प्रियाजू की ओर। कैसी सुंदर लाल की रूप माधुरी, नैनन निरख नेक सखी, मन सिज मन हरन हास, सांवरो सुकुमार राशि, नख सिक अंग अंगन उमगी, सौभग सीव नखी। लाल की रूप माधुरी, नैनन निरख नेक सखी, बसतु मनोमम मदन गोपाले। ऐसे हैं। महारानी जी भी कहते हैं कि इंदु गोविंद बदन के कारण, चितवन को भय नैन चकोर। तो श्री हिज्जू महाराज कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश रसिक रस जुबती, तूले मिली सखी प्राण अकुर। विलंब क्यों है, चलो। ऐसे हैं, अत्यंत आसक्त हैं। दृष्टेव चंपक लतेव चमत कृतांगी। ऐसे लालजू महाराज हैं, महारानी जो देख के चमत्कृत हो जाती है। कौन ऐसा है जो इनकी रूप माधुरी सुन के देख के आसक्त ना हो जाए। वहां महिमाशाली। उन उपासक ने जब रूप माधुरी सुनी, बस मानो नशा चढ़ने लगा। हमारे वृंदावन के रसिकजन कहते हैं कि यदि तुम्हें अपना परिवार प्यारा है, अपना व्यापार अच्छा लगता है, अपना घरबार अच्छा लगता है, तो वृंदावन मत आना। रसिकों की वाणी है। आ भी जाओ तो जहां श्री ठाकुर जी महाराज विराजते हैं, तो सर्वत्र विराजमान है वे, कि गोकुल में नंद भवन के समीप से होके मत गुजरना। अगर हो वहां से भी गुजरना हो तो दृष्टि को नीची करके, कोई पुकारे भी ना तो भी मत देखना, यदि अपना संसार को सुरक्षित रखना चाहते हो तो। क्या है ऐसा? तो वे कहते हैं, एक नंग धड़ंग बालक, बाल भाव के उपासक हैं, अपने कटी पर ऐसे कर कमल धरे हुए, वंशी हाथ में है, सुंदर बनमाला धारण किए हुए है, और तिरछी चितवन से
जिसकी ओर मुस्कुरा कर देख लेता है वो किसी योग्य नहीं रह जाता, किसी लायक नहीं रह जाता। ये शोभा है। और कहीं हमारे वृंदावन बिहारी, हमारे नित्य बिहारी श्री श्यामा श्याम, उनकी झांकी हो गई, फिर क्या कहना। और होती है, कब किस पर करुणा हो जाए कुछ कहना नहीं सकता। कदावा खेलंतो ब्रजनगर बीथी सुहृदम, आप खेल रहे हैं, किस दिन कृपा दृष्टि हो जाए। बस पड़े रहो, पड़े रहो, इस दरबार को मत छोड़ो। ये नहीं कहा जा रहा आप कैसे हो, क्या करते हो, बस ये देखो आप किसके हो, कहाँ हो, बस ये खास बात है। जानबूझ के कुछ नहीं करना, पर स्वभाव बस, संस्कार बस कुछ हो जाए तो बस उन्हीं की ओर देखो, उन्हीं की ओर दृष्टि रखो। ऐसे ले जाएंगे कि तुम भी नहीं जान पाओगे कब चोरी हो गया चित्त, या चित्त का अपहरण किया जाता है। चित्त की चोरी करत निज नाह के चित्त की चोरी, ये होता है। हमारे युगल सरकार, ओहो, प्रियाजू, जिन लालजू के लिए इतनी महिमा का गान किया जाता है, वे जहां आ सकते हैं, ऐसी महारानी जो शब्द नहीं है। सहज माधुरी अंग प्रति सुमोपे कहत बने ना, ऐसी किशोरी जो है, बस इतना ही कह सकते हैं। तो जब हृदय में आप जान सकते हैं कितना प्यार श्री जी करते हैं, कितना दुलार श्री जी करते हैं, बेहरण करते हैं। पड़े रहो, पक्का पक्का इंतजार करो, किसी दिन ऐसी कृपा दृष्टि होगी, लुट जाएंगे। बैठे ही हैं, लुट जाएंगे, पक्का लुट जाएंगे। तो जब उन्होंने शोभा का श्रवण किया, रूप माधुरी का श्रवण किया, तो एक उन्मत्तता हुई, सब बुरा लगने लग गया। विकल होकर पूछा, मैं कैसे इनको देख पाऊंगा। आहा, यही सबसे बड़ी बात है कि मैं प्रभु से मिलना चाहता हूं, मैं प्रभु को देखना चाहता हूं, क्या करूं, कैसे प्रभु को पाऊं। बस अब हृदय में ये बात प्रारंभ हुई, और इसी की बात में वृंदावन की ओर प्रस्थान हुआ। वृंदावन आ गए, क्योंकि सुना था कि आज भी वृंदावन में श्री युगल सरकार विहरण करते हैं, विहार करते हैं, खेलते रहते हैं, यहाँ मिलते हैं श्री प्रिया प्रीतम। इसी बात को सुनकर वो आ गए यहाँ, और यहाँ सबसे पूछते कि श्री श्याम सुंदर कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कोई मुझे पता बता दो। तो जो समझते दर्शन करना चाहता है, तो जो बिहारी जी महाराज विराजमान है, राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है, जो ठाकुर जी हमारे वृंदावन धाम में विराजमान हैं, उनकी ओर इशारा कर देते कि यहाँ विराजमान है, यहाँ चले जाओ। पर वो जाते, पर जो चाहिए वो कैसे कैसे कहें, कौन जाने, विकल होकर रोने लगते। सबसे बस यही विनय करते कि मुझे प्रभु से मिला दो, मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। सबसे पूछते, पर ये जो भाषा है ना, सबको समझ नहीं आती। वो कहते हैं पावरा हो गया, अपनी धुन में, उसको कुछ नहीं सूझता, उसे एक बार मिला दो। ना भूलूंगा कभी उपकार मैं अपने उस हितैषी का, जो करवा दे मुझे दर्शन प्रिया पिय को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश प्रिया प्रियतम तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन मुझे देखो जरा कर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन मुझे देखो जरा कर। मेरे प्राणेश
प्रिया प्रियतम तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। इतनी बात जीवन में आ जाए बस, ऐसा करो ऐसा करो, अरे कहाँ फुर्सत है, केवल ये बात आ जाए, कहाँ आपको ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, कैसे आपको पाऊं, आप कैसे मिलेंगे, क्या करूं, कोई तो उपाय बता दीजिए, किसके चरण पकड़ लूं। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने से, न आते हो बुलाने से। कुछ बस नहीं होता ना, क्या करें कैसे करें, तो पुकार प्रारंभ होती है, दैन्यता से पुकार होती है, अपनी कृपा से मिल जाएगी। हमारे पास तो कोई साधन नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं देता कुछ है। कुछ प्रभु को प्राप्त करने के लिए कोई साधन थोड़ी है, बस मिलना चाहते हैं, ये बात चाहिए। विकल होके बस उनके सामने रो रहा है, कभी तो करुणा भरी दृष्टि से देख लीजिए। ना आते हो, मेरी पुकार में भी इतना बल नहीं कि आपको विवश कर सकूं, लेकिन आप अपनी करुणा से रीझ जाइए। मजा क्या आ रहा तुमको मुझे इस तौर तर पाकर। प्रभु को बड़ा सुख मिलता है जब उनके लिए कोई उपासक तड़पता है भी। प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े सुखी होते हैं। प्रभु वास्तविक सुख की अनुभूति प्रभु को होती है उस समय, कि मेरे लिए विकल हो रहा है। और यही विकलता, यही उस उपासक की व्यवस्था प्रभु को बरबस घसीट लाती है, जबरदस्ती घसीट लाती है। कोई कहता है कि इतने दिन हो गए कैसे मिलेंगे, तो आप देखो यदि ये बात है तो निश्चिंत हो जाओ। जिसके हृदय में ये बात होती है ना, उसके हृदय में कुछ और बात नहीं होती। वो क्या नहीं खान पान तिन भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे अब तेहि खारा है, हरि आशिक काम अग्नि। उसे कुछ नहीं सुहाता। क्या सुहा है, किससे बात करे, क्योंकि उसके हृदय की पीड़ा को कौन पूरी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। वो तो तभी उसकी पूर्ति होगी जब जिनके लिए तड़पन हो रही है वो आ जाए, वो आके हृदय से लगा लें, वो आकर के कह दें तू मेरा है, तब इसकी पूर्ति होती है। और इसका कोई उपाय नहीं है। और ये विकलता इतनी बढ़नी चाहिए, इतनी बढ़नी चाहिए। 2-4 बूंद आंसू आ गए, थोड़ी देर रो लिए, इसमें संतुष्ट मत हो। जब तक वे आके अपना ना कह दें, जब तक वे आकर गले से ना लगा ले, तब तक कहीं राजी मत हो। हम बड़े कच्चे हैं कि कहीं भी राजी होते, पक्की बात है, कहीं भी राजी हो जाते हैं, कहीं भी। अरे भैया, खाने पीने में राजी हैं, थोड़े से मान सम्मान में राजी हैं, मोबाइल में राजी हैं, ऐसा ही है। कहाँ फुर्सत है कि इसके लिए कभी एकांत में बैठ के रोएं। देखो ना, उम्र बीती जा रही है, पर कहाँ ऐसी विकलता है। जिनके है हम तो प्रणाम करते, पर अपनी कहते हैं। वैसा ही सूखा हृदय, बस समय बीत रहा है, खाते पीते और बस हंसते बोलते। 4 जन प्रणाम कर लिए और अपने को समझते हैं कि बहुत। कहाँ ऐसी विकलता है। पर ये नहीं तो कुछ नहीं, सब बेकार है। ये नहीं मिला तो क्या मिला। प्रभु की चर्चा हो रही है और हमारे अंदर चल रहा है कि अभी ये करना है, वो करना है। कहाँ है, क्या अंदर की दशा है। और फिर कहाँ ये बात, ब्रह्मादिक्य भोग सब विषसम लागत ताहि। अरे अभी जिससे हम प्रभु का सुमिरन करते हैं, माला है, उसकी भी पता नहीं रहती कहाँ रह गई। एक सुविधा मिल गई कि काउंटर से कर लो, अब उससे भी कर रहे हैं, उसके बाद वो कहाँ पड़ा है, कहाँ गिरा, ऐसे होता है। माला, मंत्र, गुरु, आराध्य सब एक ही है। जितना भाव बढ़ाओगे उतना आपको लाभ मिलेगा। जिस काउंटर से आप जप कर रहे हो उसे साधारण मत समझो, भगवत स्वरूप है, उसको सम्मान से रखो,
हर बार मस्तक से लगाओ, बड़ी कृपा है आपसे, श्री जी के नाम का स्मरण हो रहा है आपकी कृपा से। वो माला का स्वरूप ही है, वो तो सुविधा प्रभु ने कर दी, पर कहाँ होता, कहीं इधर पड़ा कहीं उधर पड़ा। थोड़ा सा अपने को देखो कहाँ है। अच्छा, आप नहीं खुद को संभाले तो कौन संभालेगा, समझ जाएंगे। तो फिर बात की तो बात है, ये बात आ जाए। प्रभु कृपा करें, अब ज्यादा विलंब ना करें, इतनी बात दे दें, अरे इसी में जीवन बीत जाए, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। मेरे प्राणेश प्रिया प्रिय तुम, बड़ी मधुर पंक्ति है, बस इतनी। ये जिन महापुरुषों के ऊपर ये बात बीतती है ना, उनके हृदय से लिखी हुई बात है। तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूं तुम बिन, मुझे देखो जरा कर, मुझे देखो जरा कर। बेचैन हो जाइए तो आके देख लेंगे। ऐसी स्थिति उन महाभाग्यशाली उपासक की हो गई, जिससे मिलते उनके चरणों में पड़ते कि मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। कुछ दिन पहले ही पूज्य श्री सुख संप्रदाय के आचार्य पधारे, ठीक जो चर्चा हुई वैसी ही अवस्था थी। बार बार श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में पढ़ के बार बार हृदय से लेके यही कह रहे थे, एक बार बस दर्शन करा दो, एक बार बस मिला दो, एक बार आप कह दीजिए कि तुम्हारी बात बन जाएगी, एक बार बस हाँ कह दीजिए। आप कह देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि अब मेरी बात बन गई। इतनी देर तक चर्चा कि अब वो बस अपनी भाव दशा में है, कोई प्रसंग नहीं है। उनका भाव प्रभाव उमड़ा, महाराज जी तो साक्षात भाव स्वरूप ही है। विकल चारों ओर ऐसी विकलता हो गई, ये वास्तविक बात है। पूरे प्रसंग हो गया, जब वे जाने लगे उस समय कहा कि हमारी सिफारिश कर दीजिए। तो श्री महाराज जी ने कहा पक्का। इतना जो ही शब्द सुना तो बस नाचने लगे कि अब मेरी बात बन गई, हट जाओ सब हट जाओ, और बस नृत्य करना। ये उसके बाद ही उसी आनंद की वृत्ति में नृत्य करना प्रारंभ हुआ। और हम अपने को देखें, हमारे गुरुजी कह रहे हैं निश्चिंत हो जाओ, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, तुम्हारी बात बन गई है, तुम्हें प्रभु मिलेंगे। पर कहां भरोसा होता है। उनसे बस इतना कह दिया कि सिफारिश कर देंगे, श्री जी से बात कर लेंगे। वो इस प्रसंग में ना सके कि अब मुझे चिंता नहीं। और यहां जबरदस्ती कह रहे हैं कि तुम पढ़े रहो, कैसे भी रहो, निश्चित प्रभु मिलेंगे। और कहां ऐसी आनंद वृत्ति होती है, कोई भाव ही नहीं होता, अरे कहते ही रहते हैं। कहां है ऐसा विश्वास अपने गुरु। अरे गुरु जी एक बार कह दें तू मेरा है, गुरु जी ये कह दे जा तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जा जीवन की परम उपलब्धि तुझे मिल जाएगी, इससे बढ़ के कोई बात है। अरे जीत गए। पर ऐसा विश्वास नहीं होता, इसीलिए हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। बड़ा बेचैन हूं तुम बिन, मुझे देखो यहां आकर। इसी बात से तो बेचैन होती है, कह दिया है अब तो मिलेंगे, अब भाव उमड़ा कब मिलेंगे, अब बस रोना प्रारंभ हो गया। अब यही गाढ़ होती चली जाती है। बस ये हम इन चरित्रों से, प्रभु की कृपा से अपने हृदय में ये बात धारण कर लें कि अब समय बीत गया, अब हमें व्यर्थ नहीं बिताना, अब बस समेट जाओ, केवल प्रभु में आ जाओ, केवल प्रभु में आ जाओ। वे उपासक विकल होकर सबसे प्रार्थना करते कि मुझे भगवत दर्शन करा दो, मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। एकांत में यमुना जी पे रोते, कभी कहीं किसी से प्रार्थना करते, देवालय में जाते, ठाकुर जी के दर्शन करते। पर वो तो कैसे, अब इनकी विकलता प्रभु तो जान ही रहे। अब आगे क्या होता है, उससे इस चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।